नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि बिहार में एक साथ दो वैकेंसी का धमाका आपको मैं बताने वाला हूं। बिहार में डायल 112 की न्यू वैकेंसी आ रही है और साथ में दोस्तों कांस्टेबल, जिसको सिपाही बोला जाता है ना, उसकी भी वैकेंसी का सूचना मिल गया है। दोनों वैकेंसी का एक ही वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं, दोनों कुछ का आपको जानकारी देने वाले हैं। कब से इसका अप्लाई होगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, संपूर्ण इसका सिलेबस क्या रहता है। और बच्चे चर्चा हमसे ये भी पूछ रहे थे तो सर जो पेपर होगा, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का ऑनलाइन हो गया है, कभी आप पेपर जो होगा ऑनलाइन, क्या इसमें भी ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को कांस्टेबल की तैयारी करनी है ना, उसके लिए कौन सा आपको बुक फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ठीक है, ये जो बुक आप देख रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और उत्तर देखोगे ना, सारा व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी सिलेबस है, सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। काफी शानदार बुक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, साथ में दोस्तों ये आप जो देख रहे हो, ये किरण इंस्टीट्यूट का समान ज्ञान का थ्योरी वाला बुक है। एनसीईआरटी का जो न्यूनतम पैटर्न है, उस पर आधारित आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछा जा रहा है ना दोस्तों, आजकल ये एनसीईआरटी के पैटर्न में पूछा जा रहा था। काफी शानदार आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी हो जाएगा। और ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये इसमें आपको 6690 से ज्यादा आपका एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ये बिहार का ऑल एग्जाम में आपका काम आने वाला है। बिहार पुलिस में तक काम आएगा, बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में, और बिहार का जो टीचर वाला वैकेंसी है, सब में ये सॉल्व पेपर 2024 तक का आपका मिलेगा समान अध्ययन का। काफी शानदार बुक है। और ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये गणित और रीजनिंग का दोस्तों चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है 2024 का। ये 4 बुक ले लीजिए दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार का कोई भी वैकेंसी का आप तैयारी करो, सबका तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या ना देखिए बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 वैकेंसी का भैया सूचना मिली है। इसका देखोगे ना, जो आपका नीतीश कुमार का पार्टी है, उसके तरफ से भी आ गया, और पेपर वगैरह सब जगह तो ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। अब कब से अप्लाई होगा, इसका मुहर लग गया है दोस्तों। क्योंकि भैया जो जिसका नीतीश कुमार इस पार्टी के हैं, जेडीयू के, उसके तरफ से भी कवर आपका निकाल दिया गया है। सब कुछ आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले कांस्टेबल का कितना पद आपका रहेगा भैया, 22,010 पद है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, पिछला बार जो चर्चा था 20,000 को अप्रोक्स में पद, धीरे धीरे वैकेंसी खाली होती रहती है दोस्तों। जो आपका रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो फाइनल डाटा निकलता है ना, तो वो दोस्तों आपका जब वैकेंसी निकलेगा तब, लेकिन 22,000 के आसपास पकड़ लो पोस्ट, थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और डायल 112 का 19,288 आपका पोस्ट है। अब डायल 112 दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं। इस देखो, ये दोस्तों जो निकलता है ना, ERSS, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। कभी भी दोस्तों आप लोग कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी दोस्तों कुछ हो जाए, तो आप लोग कॉल लगाओ ना, डायल 112 को भैया कॉल लगता है, फटाक से गाड़ी आ जाता है ना डायल 112 वाला। तो उसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना, तो जो 19,288 पोस्ट है, इसमें केवल कांस्टेबल नहीं रहेगा, इसमें ड्राइवर का भी पोस्ट है। उसका भी दोस्तों 5500 के आसपास पोस्ट पर वैकेंसी निकल रही है। उसमें देखोगे तो दोस्तों एसआई का भी उसमें पोस्ट इंक्लूड रहता है। तो सब मिलाकर तो कांस्टेबल प्लस दोस्तों डायल 112 में अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। ये सूचना आपका निकल के आ गया है। ये दोस्तों सूचना सबसे पहले आपको मैंने जानकारी दे दी है। चलो अब दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आप लोग पूछोगे, सर आपने इसका जो जेडीयू का जो, जैसे कि मैंने बताया ना, उसका दोस्तों कवर जारी किया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपका पोस्टर जारी किया गया है जेडीयू की तरफ से। जो हम कहते हैं डेफिनेटली वो करते हैं, हमें यूं ही नहीं सुशासन की सरकार कहते हैं। 67,000 पदों की बात की जा रही है, जिसमें से कांस्टेबल यानी सिपाही का भैया 22,010 पोस्ट है, और डायल 112 का 19,288 पोस्ट है। बाकी दरोगा और चालक सिपाही का अलग हम कभी कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों 2 यहाँ पर चीजें निकल के आ रही है। इसका आप लोग देखोगे ना, कुछ समय पहले पेपर वगैरह सब जगह इसका चर्चा भी निकल के आया था, यानी कन्फर्म ये वैकेंसी है। बस दोस्तों जो ERSS का चर्चा है ना, पिछले साल से ही इसका चर्चा निकल के आ रहा है। अब दोस्तों जाकर लग रहा है कि वैकेंसी आपका निकलने वाला है। देखो पिछले साल का ये नोटिस में आपको दिखा रहा हूँ, बिहार सरकार गृह विभाग का आरक्षित शाखा का। देखो विषय जो था ना दोस्तों, बिहार पुलिस सेवा में दोस्तों जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दोस्तों सीधी नियुक्ति हेतु जो ERSS का द्वितीय चरण है, उसमें 19,288, जिसका बोर्ड पर मैंने चर्चा किया, सहित कुल आपका 67,000 आपका 735 अलग अलग पदों पर स्वीकृति के संबंध में ये आपका नोटिस लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, किसको लिखा गया था, ये देखो, ये बिहार का दोस्तों जो महालेखाकार है ना, बिहार पटना, उनको द्वारा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया था। और यहाँ पर देखो डायल 112 का जो आपका द्वितीय चरण में 19,288 पद है ना, जिसका चर्चा मैंने बोर्ड पर किया है, इसका में सब अलग अलग प्रकार के इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है, पुलिस अवर निरीक्षक का पोस्ट है, दरोगा का भैया, ये आपका एएसआई का पोस्ट है, हवलदार का, ये भी प्रमोशन से भरा जाता है। सिपाही का देखो यहाँ पर पोस्ट है, चालक सिपाही का बात करें, ड्राइवर का, हवलदार का फिर यहाँ पर पोस्ट है, और सिपाही का, कुल मिलाकर ऐसे ऐसे करके था। तो कांस्टेबल रैंक पर दोस्तों, और कांस्टेबल से डायरेक्ट अंदर, उसमें भी डिपार्टमेंटल वाइज
भी यहाँ पर ले लिया जाता है। तो कुल मिला के आपको कांस्टेबल का तो वैकेंसी है ही, और ईआरएस का वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जानकारी मैंने दे दिया, तो आप श्योर रहिए कि ये वैकेंसी आपका निकल के आ ही रही है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें जो एज है वो कब से काउंट होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। देखो, और एज में कितना छूट मिलेगा, सब कुछ। अप्लाई डेट से पहले हम शुरुआत करते हैं कि अप्लाई कब से होगा। ये वैकेंसी मुझे लगता है ना, क्योंकि अगले साल बिहार में शुरुआत में देखोगे कि इलेक्शन आपका भैया, उससे पहले आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता में कोई भी नया वैकेंसी, कोई भी काम होता नहीं है, उससे पहले ही दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 2 महीनों के अंदर ये वैकेंसी आपका हो सकता है कि नवंबर में भी नोटिफिकेशन ये चाहो तो निकाल दे। देखो, लेकिन डिले इसलिए होगा ना, क्योंकि अभी पिछला बिहार पुलिस का जो फिजिकल का रिजल्ट, मतलब फिजिकल के लिए रिजल्ट, आपका जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता ये वैकेंसी नहीं आएगा। जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद कभी भी ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। मेरे ख्याल से वैकेंसी दोस्तों इलेक्शन से पहले, या हो सकता है कि दोस्तों दिसंबर में आ जाए, या दोस्तों अगले साल जनवरी में आ जाए। यही देखने को मुझे लगता है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग देखोगे ना, एक साथ दोस्तों देखो, कांस्टेबल का तो पोस्ट रहेगा ही, साथ में दोस्तों आप लोग एसआई का भी पोस्ट पर वैकेंसी, साथ में चालक जो सिपाही है ना, ड्राइवर जिसको बोला जाता है, उस सब का वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये श्योर रहिए। कभी होता है ना दोस्तों 1 महीने डिले हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी आपका जल्द आ रहा है, तैयारी आपको अभी से करनी है। अब इसमें एज की जो गणना होगी 1/1/25, इसका भैया ज्यादा मतलब लग रहा है कि भैया 1 जनवरी 2025 से ही इसका काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये फाइनल नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब फाइनल, लेकिन ये ज्यादा चांस है इसी का 1/1/25 से। 18 से 25 साल एज होता है। बाकी जो आप बिहार में आपका SC/ST हैं, जैसे SC है, ST है, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। बिहार में BC ABC चलता है, तो वो जो आपका छूट मिलता है 2 साल का, वो छूट आपको मिलेगा ही। BC का दोस्तों ABC का जैसे बोला जाता है, ठीक है, इसको भी आपका जो छूट मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों चीजें आपको निकल के आ रही है जो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोग देखोगे कि भैया सिलेबस क्या है, पूछते हो, सब कुछ आपको बताते हैं। देखो, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, इसमें जो डायल 112 में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें दोस्तों डायल 112 में, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कांस्टेबल का तो पोस्ट रहेगा ही। डायल 112 का था दोस्तों आपका दरोगा का भी पोस्ट रहेगा। और डायल 112 में आप लोग देखते हो जो गाड़ी चलती है उसको चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत होती है, तो ड्राइवर का भी पोस्ट भी है, ड्राइवर का भी पोस्ट रहेगा। मतलब डायल 112 में एक साथ कितना पोस्ट क्रिएट हो रहा है दोस्तों। साथ में हेड कांस्टेबल का तो प्रमोशन से भरा जाता है, तो उसका भी पोस्ट आपका रहेगा, लेकिन वो आपका जो रेगुलर वैकेंसी उसके माध्यम से नहीं, वो प्रमोशन से। ASI का पोस्ट कभी आपने सुना है वैकेंसी आए? कांस्टेबल का आता है, और डायरेक्ट आपका आता है तो SI का आता है, सब इंस्पेक्टर दरोगा का आता है ना। तो ASI की वैकेंसी कभी निकलती है ना ही दोस्तों हेड कांस्टेबल की निकलती है, क्योंकि ये दोनों प्रमोशन से बिहार में पोस्ट भरा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब पोस्ट इसमें है, तभी दोस्तों इतना वैकेंसी आपका दिखा रहा है। 9000 के आसपास इसमें दोस्तों आपका रहेगा। कभी भी कांस्टेबल में आप लोगों को वैकेंसी होगा ना, तो देखो डायल 112 में भी बच्चों को भेज देता है, तो वहां से सारा कुछ आपका है दोस्तों। ठीक है, चलो, इसका सिलेबस होता है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का समय, निगेटिव नहीं होती है। GK GS से आपका 45 क्वेश्चन है, साइंस से आपका 30 है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन है, और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस वैकेंसी में सबसे बड़ा सवाल, जो पेपर होगा सर, तो भैया पेपर जो होगा कि ऑनलाइन होगा क्या? देखो भैया, अभी तक इसका सूचना नहीं है कि पेपर ऑनलाइन होगा कि आपका कि मतलब ऑफलाइन तो होता ही है, तो ऑफलाइन मान के चलो। क्योंकि दोस्तों कब ये निर्णय क्या ले लेंगे ये उसका कोई जानता नहीं। जब बिहार SSC का शुरू में नोटिफिकेशन निकाला गया था, तब था कि पेपर भैया ऑफलाइन होगा, बीच में ऑनलाइन हो गया। अभी एग्जाम का कोई सूचना वगैरह आया नहीं है, और एग्जाम कब होगा इसका कोई अता पता है नहीं। अगले साल मेरे ख्याल से जाएगा एग्जाम। अब देखो दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस का पीछा जो आप लोगों ने 21,391 पोस्ट पर जो वो बच्चा एग्जाम में बैठा था, आप देखोगा सबका दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पेपर था। तो सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। सेम सिस्टम आपका रहेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, जिससे धांधली पर रोक लगेगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिए, तो पेपर आपका ऑफलाइन ही चलेगा। धांधली पर आप, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगा, तो धांधली पर वैसे भी नकेल पिछला बार लगा था, तो वो सब चीजें निकल के आ रही है। इस वैकेंसी में भैया रनिंग जो होता है सेम पहले की तरह रनिंग वगैरह में चेंज नहीं होगा। देखो 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग है, रनिंग पर ही फाइनल मेरिट बनता है, तो भैया वो सब चीज इसमें रहेगा। 1.6 किलोमीटर का आपका दोस्तों मैक्सिमम आपका रनिंग करना है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए जो समय आपको मिलेगा ना, तो वो भी समय अलग अलग है। जैसे आप लोगों का भैया 5 मिनट से कम करते हो तो 50 नंबर, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 के बीच में करते हो तो 40 नंबर, 5:20 से लेकर 5:30 के बीच में करते हो तो ऐसे जो नंबर है 30 नंबर, तो आपको जानकारी होगा। ये 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है। रनिंग के लिए आपको 50 नंबर मिलता है। साथ में दोस्तों आप लोग गोला फेंकोगे तो गोला फेंक के लिए 25 नंबर, और हाई जंप के लिए दोस्तों आपका 25 नंबर मिलता है।
ये ध्यान रखिएगा। फीमेल का 1 किलोमीटर का रनिंग होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 मिनट का समय मिलता है। और फीमेल का 12 पाउंड का गोला 12 फीट और 3 फीट का हाई जंप होता है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेल का भैया 25 आपका गोला फेंकना होता है, 16 पाउंड का 16 फीट और 4 फीट फेंकना होता है। तो ये सब फिजिकल के बारे में जानकारी होगा। हाइट 165 सेंटीमीटर आपका मेल में होता है और फीमेल का 155 हर एक कैटेगरी का। मेल में आप दोस्तों आप जैसे ST हैं तो आपका हाइट जो लगेगा वो 160 लगेगा, फीमेल का ऑल कैटेगरी 155। ये सब जानकारी होगा तो मैं बताने को अलग से कोई जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि वैकेंसी आपका इलेक्शन से पहले देखने को मिल जाएगा। आप लोग तैयारी आप बिंदास होकर कीजिए और शानदार आपके पास मौका है। बिहार सरकार 2 चीजें पर भैया इतना फोकस कर रही है ना, पहला एक तो टीचर वाला वैकेंसी देखो, साथ में भैया पुलिस का वैकेंसी। ये आपका जो राष्ट्रीय स्तर है ना कांस्टेबल का, भैया प्रति 1000 या प्रति लाख में कितना कांस्टेबल होना चाहिए, उससे अभी कम था, धीरे धीरे इक्वल आया, धीरे धीरे इसका बढ़ाने का टारगेट है। और खास तौर पर महिलाओं का देखोगे ना तो भैया प्रति लाख प्रति 1000 में महिलाओं कांस्टेबल की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बिहार का करने का टारगेट है, क्योंकि बिहार में अलग से 35% का आरक्षण और 3% BC का अलग से आरक्षण है। तो कुल मिलाकर 38% का आरक्षण होता है। तो भैया शानदार महिलाओं के लिए भी चांस है। तैयारी आप लोग करते रहो, कोई अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो बनाते ही हैं। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको मिल जाए। और साथ में दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। फायदा क्या है, डेली क्विज वगैरह, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी सब कुछ वहां पर मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।